आप सभी छात्रों का आज की क्लास में स्वागत है। आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास है ये, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है तलपट। तलपट खाता बही में खोले गए विभिन्न खातों के योग या शेष से तैयार किया गया एक विवरण पत्र होता है, जिसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके डेबिट पक्ष में विभिन्न एसेट्स तथा एक्सपेंसेस और लॉस को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि इसके धनी पक्ष में विभिन्न दायित्व यानी लायबिलिटीज़ इनकम तथा प्रॉफिट्स को प्रदर्शित किया जाता है। प्रीवियस क्लास में हमने तलपट के विभिन्न शेष ज्ञात होने पर तलपट किस प्रकार तैयार किया जाएगा इस पर चर्चा की थी। अब ये क्वेश्चन है जिसमें तलपट बना कर दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। क्वेश्चन ने कहा है निम्नलिखित तलपट एक अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है, आपको इसे शुद्ध करना है। ये तलपट का ऋणी पक्ष है, ये तलपट का धनी पक्ष है। हमें ये देखना है कि यदि कोई आइटम ऋणी पक्ष का धनी पक्ष में या धनी पक्ष का ऋणी पक्ष में गलती से लिख दिया गया है तो उसका हम सुधार करें। जैसे सबसे पहला जो खाता है वो दिया गया है क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब होता है जो हमने माल ख़रीदा था उसको वापस कर देना। तो जब हम माल खरीदते हैं अपने व्यापार के लिए, वो एक खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है। इसके विपरीत जब हम ख़रीदा गया माल वापस करते हैं तो वो एक तरीके से खर्चे को कम करना। मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए का माल ख़रीदा और 16,000 रुपये का माल उसमें से कम कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख रुपए का जो खर्चा था वो अब कम होगा, यानी खर्चा जो डेबिट था उसे कम करना है। तो ये जो क्रय वापसी है ये सही मायने में क्रेडिट पक्ष का आइटम है। क्रेडिट के लिए मैं सी लिख दूंगा और डेबिट के लिए डी। तो ये आइटम यहाँ पे गलत लिखा है, आप दोबारा तलपट बनाएंगे। इसी प्रकार से लाइनें खींचने के बाद क्रय वापसी को धनी पक्ष में यानी क्रेडिट साइड में दिखाना है, ये यहाँ पे गलत लिखा गया है। सेकंड आइटम है प्रारंभिक रहतिया। जो माल बिना बिके रह जाता है वो डेबिट होता है, एसेट्स होता है, संपत्ति, इसलिए डेबिट होता है, ये सही है। अगला आइटम है वेतन। वेतन खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं, ये भी सही है। उससे अगला आइटम है लेनदार क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो हैं वो दायित्व हैं, उनको क्रेडिट किया जाता है, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको आप क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। उससे अगला आइटम है बैंक। बैंक संपत्ति है, डेबिट पक्ष में आता है, ये सही लिखा गया है। उससे अगला आइटम है क्रय पर भाड़ा यानी खर्चा। खर्चा डेबिट में आना चाहिए, डेबिट में ही है, ये भी सही है। किराया प्राप्त। किराया प्राप्त अपने आप में एक आय है, प्राप्ति है, तो ये क्रेडिट पक्ष में आएगा, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। दत्त छूट। दत्त छूट का मतलब है जो छूट हमने अपने ग्राहकों को दी है वो हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से खर्चा है, डेबिट साइड में आना चाहिए, डेबिट में ही है, ये भी सही है। उसके बाद क्रय। क्रय व्यापार का खर्चा होता है, डेबिट साइड में आना चाहिए, डेबिट साइड में ही है, ये भी सही है। देय बिल। देय बिल का मतलब होता है वो बिल जिनका पैसा हमें देना है, जिन लोगों से हमने उधार माल क्रय किया है उनका पैसा देना है, तो ये एक लायबिलिटी है जो क्रेडिट पक्ष में आनी चाहिए, ये यहाँ पर गलत लिखी गई है। उसके बाद अगला आइटम है आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी जो है वो भी क्रेडिट आइटम है, ये भी गलत लिखा है। जो आइटम सी के द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं वो सारे आइटम क्रेडिट पक्ष में आपको लिखने हैं, ये यहाँ से हट जाएंगे।
क्रेडिट पक्ष की बात करें यदि, तो सबसे पहला आइटम है डेटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति हैं जिनको हमने उधार माल बेचा था, वो हमें पैसा देंगे, तो ये एक एसेट्स होती है, इसको डेबिट साइड में दिखाना है, ये गलत लिखा है। विक्रय पर भाड़ा, जब हमने माल बेचा है तो माल बेचने पर विक्रय पर भाड़ा दिया है, वो भी खर्चा है, खर्चा डेबिट पक्ष में आना चाहिए, इसको डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, ये भी गलत दिखाया गया है। पूंजी व्यापार के दृष्टिकोण से संपत्ति है और दायित्व है, और दायित्व धनी पक्ष में आता है, ये सही है। मशीनरी एक संपत्ति है, इसलिए डेबिट पक्ष में आनी चाहिए, ये यहाँ पर गलत दिखाई गई है। विक्रय वापसी विक्रय को कम करना है, विक्रय एक आय है, आय को कम करना लॉस है, तो इसे डेबिट पक्ष में दिखाना चाहिए, ये भी यहाँ गलत दिखाया गया है। प्राप्त छूट एक आय है, ये सही दिखाई गई है। व्यापार के खर्चे डेबिट होते हैं, इसको डेबिट पक्ष में दिखाना है, ये यहाँ पे गलत दिखाया गया है। विक्रय एक आय का आइटम है, ये क्रेडिट होता है, सही दिखाया गया है। भवन एक संपत्ति है, इसलिए इसको डेबिट साइड में दिखाना चाहिए था, ये गलत दिखाया गया है। इनपुट जीएसटी डेबिट आइटम है, इसको डेबिट पक्ष में दिखाना चाहिए, ये गलत दिखाया गया है। तो जो आइटम सी वाले हैं वो तो इधर आ जाएंगे, जो आइटम डी वाले हैं वो इधर आ जाएंगे, उसके बाद आप इसका योग करेंगे तो दोनों पक्षों का योग बराबर होगा। इसको क्वेश्चन को आपको अपनी नोटबुक में करना है, कोई समस्या यदि आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं, अन्यथा अगली क्लास में एक नए क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।